Lesson number 9, Beauty and the Beast, Part 1. Today we will start Scene 2. Scene 1 हमने ऑलरेडी पढ़ा, अब Scene 2 में हम देखेंगे कि क्या बात हो रही है. So here a few days later in the same room the children are doing various things. Though they are not being industrious, the merchant is looking grave, Beauty is cooking. सीन 2 में मेन उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि बेसिकली सीन 2 में क्या हो रहा है. फिर हम देन करेक्टर्स की तरफ चलते हैं कि क्या कौन सी बात कर रहा है. कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सेम यानी कि उसी कमरे में सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, अपने काम में वेरियस थिंग्स कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, बट नॉट वो कोई भी हार्ड वर्किंग नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्रियस हार्ड वर्कर्स. द मर्चेंट इज़ लुकिंग ग्रेव. ग्रेव मीन्स यहाँ पर जो है वो सीरियसनेस की तरफ है, यानी कि संजीदा, बहुत ज़्यादा सीरियस है. और ब्यूटी क्या कर रही है, खाना पका रही है. मर्चेंट, सिट डाउन फॉर अ मिनट ऑल ऑफ यू. कुछ देर के लिए तुम सब बैठ जाओ. आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू. मेरे पास कुछ यानी कि ऐसी खबर है तो तुम्हें उदास कर देगी, या फिर एक सैड न्यूज़ है. अप्रैल, वी आर ऑल सिटिंग ऑलरेडी फादर. हम सब पहले से ही बैठे हैं अब्बू. जून, येस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी. वो कहती है कि हाँ हम सब यानी कि ब्यूटी सिवाय ब्यूटी के हम सब यहाँ पर हैं. अप्रैल, वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट. वो कहती है कि उसे तो अलग लगना ही है, यानी कि वो हमसे कुछ अलग ही करती है. डजंट शी, ऐसा नहीं है क्या. जैक, टू अप्रैल एंड जून. अब जैक जो है वो अप्रैल जून को कहता है स्टॉप इट, उसे चुप करवा रहा है. लिसन टू वट फादर हैज़ टू से. सुनो अब्बू क्या कहना चाह रहे हैं. जोसेफ, येस कम अलॉन्ग ब्यूटी. और ब्यूटी को कह रहे हैं कि हाँ ब्यूटी आओ, लेट्स हेयर, सुनते हैं वट फादर हैज़ टू से, कि अब्बू को क्या कहना है. ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग एंड जॉइन द अदर्स. अब ब्यूटी ने क्या किया है, खाना बनाना रोक दिया है और सबको यहाँ पर आके ज्वाइन कर लिया है, सबके साथ आ गई है. जॉर्ज, इट इज़ अबाउट द वेयर हाउस फादर. इज़ इट अबाउट द वेयर हाउस फादर. क्या ये गोदाम के बारे में है अब्बू. मर्चेंट, येस इट इज़. जॉर्ज, हाँ जॉर्ज. एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू. और यहाँ पर और भी बुरी खबर है. ब्यूटी, ओ आई एम सो अनहैप्पी अबाउट दैट फादर. मैं बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ इसके बारे में अब्बू. यू हैव लॉस्ट द वेयर हाउस. आपने गोदाम को खो दिया. वट कुड बी वर्स दैन दैट. उससे बुरा क्या हो सकता है. मर्चेंट, देयर इज़ मच वर्स न्यूज़ ब्यूटी. यहाँ पे उससे भी बुरी खबर है. ब्यूटी, आई हेयर दिस मॉर्निंग that the ship bringing all my new goods was lost at sea. अब क्या है, वो कह रहे हैं कि मैंने सुबह ही सुना कि जो एक शिप जो मेरे नई चीज़ें लेकर आ रही थी, ठीक है, वो भी खो दी है मैंने, मतलब समंदर में लॉस्ट हो गई हैं सारी चीज़ें. ब्यूटी, नो हाउ टेरिबल. वो कहती है नहीं ये कितना मतलब खौफनाक है, वो बात कितनी ख़तरनाक है. अप्रैल, ओह डियर नो न्यू ड्रेसेस. अब अप्रैल क्या कह रही है, अगेन वही कि उसको ड्रेसेस की फ़िक्र है कि कोई मतलब कि नई ड्रेसेस नहीं होंगे. जून, नो न्यू ज्वेलरी. अब जून को भी फिक्र है कि उसको कोई ज्वेलरी नहीं मिलेगी. जैक, इट साउंड्स लाइक वी आर इन फॉर अ ट्रबल टाइम अहेड फादर. ये इस तरह से है कि हमें जो फर्दर यानी कि नेक्स्ट जो हमारा आने वाला वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अबू. मर्चेंट, येस जैक, हाँ जैक. Trouble indeed, since we have no goods in the warehouse and no goods on the way, we are ruined. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि फादर यही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी गुड्स, ना तो हमारा वेयर हाउस रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना पे गोदाम रहा है, ना ही हमारे जो गुड्स आ रहे थे वो रहे हैं. अब हम जो है वो प्रॉब्लम में हैं. हम अब जो है वो हमारी उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गई है. जोसेफ, वट विल यू डू फादर. जोसेफ कह रहा है कि आप क्या करेंगे अब्बू. मर्चेंट, आई शेल गो टू फाइंड सम वर्क. जोसेफ, अब मुझे जो है वो कहता है कि मैं कुछ काम ढूंढने के लिए जाऊंगा. देयर इज़ नन हेयर. अब यहाँ पर कुछ नहीं है. वी विल ऑल हैव टू डू अवर शेयर. अब हम सबको जो है वो अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा. जॉर्ज, आई शैल कम टू यू फादर. जॉर्ज, मैं आपके साथ आऊँगा अबू. आई एम रेडी टू फाइंड वर्क. मैं काम ढूंढने के लिए तैयार हूँ. मर्चेंट,
दैट्स गुड टू हेयर जॉर्ज, यानी कि ये बहुत अच्छा लगा सुनने में। द अदर्स विल हैव टू डू द सेम, और दूसरे भी जो हैं वो इसी तरह से करेंगे। जैक, आई शैल लीव टुडे फादर, आई शैल कम बैक विद रिचेस फॉर ऑल ऑफ अस। अब वो कह रहा है कि मैं आज ही जा रहा हूँ अब्बू, और मैं वापस आऊँगा, यानी कि अब वो उसके कहने का मतलब ये है कि वो वापस आएगा सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर, या कुछ ना कुछ इस तरह से करके कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो वो एकदम से बिल्कुल उन पे जो ट्रबल टाइम है वो एंड हो जाए। जोसेफ, एंड आई विल गो विद जैक। अब वो कहता है कि मैं जैक के साथ जाऊँगा। अप्रैल, पॉइंटिंग टू जून। अप्रैल किसको पॉइंट कर रही है? जून को पॉइंट करती है। वी कैन लुक आफ्टर द हाउस। अब वो जून को पॉइंट करते हुए कहती है कि हम घर को देखेंगे फादर, वाइल यू आर अवे, जब तक आप जो है वो बाहर जाएंगे। जून, येस, एंड ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस, और ब्यूटी यहाँ पर हमारी देखभाल के लिए रहेगी। एंड वेन यू रिटर्न फादर यू विल ब्रिंग अस सम न्यू क्लॉथ्स। अब वो कह रही है कि जब आप वापस आएंगे तो हमारे लिए नए कपड़े लेकर आएँ। अप्रैल, एंड सम न्यू ज्वेलरी, और कुछ नई जो है वो ज्वेलरी भी। मर्चेंट, येस येस, आई इफ़ आई रिटर्न एंड इफ़ आई हैव सम मनी, अगर मैं वापस आया और मेरे पास कुछ मतलब पैसे हुए। एंड वट अबाउट यू ब्यूटी, और तुम्हारे लिए क्या ब्यूटी, यानी कि उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या ब्यूटी तुम्हारे बारे में क्या है, तुम क्या लेना चाहती हो। वट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू, यानी कि तुम क्या पसंद करना चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। ब्यूटी, आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहती फादर, बट योर सेफ रिटर्न। ठीक है, और वो कह रही है कि आप सेफली वापस आ जाएं, बस मुझे यही चाहिए और मैं कुछ नहीं चाह रही। एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग ब्रिंग अ रोज़, अगर आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हैं तो एक रोज़ ले आइएगा, एक फूल ले आइएगा। मर्चेंट, दैट आई शैल माई ब्यूटी, हाँ वो मैं करूँगा मेरी ब्यूटी।